मैं हूँ रेखा सिंह। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केआर स्टडीज हब पर। आज हम अर्बनाइजेशन इन बिहार के बारे में पढ़ेंगे। जो शहरीकरण है बिहार में, किस तरह से शहरीकरण हो रहा है, ठीक है, क्या उसकी प्रॉब्लम्स हैं, बिहार सरकार उसके लिए क्या कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी मेंस के लिए। इंटरव्यू में भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बोर्ड मेंबर्स पूछ लेते हैं। उसके अलावा कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके प्रीलिम्स में भी आ जाते हैं। तो 66 प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्बनाइजेशन इन बिहार। ठीक है, क्योंकि ढेर सारी प्रॉब्लम्स बिहार में, अर्बनाइजेशन का जो रेट है, शहरीकरण का जो दर है वो बहुत कम है। उसके बावजूद बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को वहां मिल रही हैं। तो आज कंप्लीट डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। फाइन, चलिए देखते हैं अर्बनाइजेशन इन बिहार। इन बिहार द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन हैज बीन वेरी लो कंपेयर्ड टू द ऑल इंडिया रेट। देखिए, बिहार में जो अर्बनाइजेशन रेट है, जो शहरीकरण का जो दर है, वो बहुत कम है। ऑल इंडिया रेट दूसरे स्टेट से कंपेयर करें या नेशनल से कंपेयर करें तो इट इज वेरी लो एज पर द 2011 सेंसस। देखिए, अभी कोई भी चीज जो हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो 2011 सेंसस से देख रहे हैं। उसके बाद 2021 का सेंसस आएगा, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग डाटा हम लोग पढ़ने लगेंगे। तो अभी जो भी चीजें हैं 2011 के सेंसस से ही हमको देखनी पड़ेंगी। तो एज पर द सेंसस ऑफ 2011, 1.18 करोड़ पीपल, 1.18 करोड़ पीपल जो हैं आपके, जो कि बिहार की पॉपुलेशन का 11.3% है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार लिव्ड इन अर्बन एरियाज। ठीक है, अर्बन एरियाज में रह रहा है। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग 1.18 करोड़ जो लोग हैं बिहार में, वो शहरों में रह रहे हैं। फाइन, टोटल जो आबादी है बिहार की उसका 11.3%। द नेशनल एवरेज फॉर अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन का जो नेशनल एवरेज है, राष्ट्रीय जो दर है, वो आपका 31.2% है। मतलब पूरे भारत में 31.2% जो लोग हैं वो शहरों में रह रहे हैं। फाइन, आई होप इट्स क्लियर। देखिए, जो बेसिक सी चीजें ये आपको पता होनी चाहिए। जब आप मेंस में ये सब चीजें लिखते हो ना, तो आपका आंसर इफेक्टिव हो जाता है। राइट, द स्टेट अकाउंट्स फॉर 8.6% ऑफ इंडियाज टोटल पॉपुलेशन। देखिए, बिहार के पास पूरा जो भारत है उसका 8.6% पॉपुलेशन रहती है बिहार में, बट इट हैज ओनली 3.1% ऑफ कंट्रीज टोटल अर्बन पॉपुलेशन। और पूरे जो कंट्री का अर्बन पॉपुलेशन जो बिहार में है वो 3.1% है। ठीक है, 31.2% का सिर्फ 3.1% लोग ही बिहार में अर्बन एरियाज में रह रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम रिकॉर्डिंग अ लो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, देखिए, एक तो लो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन तो है ही बिहार में। बिहार हैज ऑल्सो रिकॉर्डेड अ लो पेस, पर बिहार एक और चीज को फेस कर रहा है, दैट इज अ लो पेस ऑफ अर्बनाइजेशन। मतलब जो शहरीकरण हो रहा है ना, वो बहुत धीमे रेस से हो रहा है। 2001 से 2011 के बीच का अगर हम डाटा देखते हैं, द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया, इंडिया में जो अर्बनाइजेशन था इज इंक्रीज्ड बाय 3.4%। 2001 से 2011 के बीच, मतलब एक दशक पूरा, मतलब 10 साल में 3.4% अर्बनाइजेशन जो लेवल था वो बढ़ा भारत में। फ्रॉम 2001 में इंडिया में 27.8 लोग शहरों में रह रहे थे, तो 2011 में वो शिफ्ट होकर 13.2 हो गए। इंडिया की बात हो रही है, राइट। इन कंट्रास्ट, दूसरी तरफ सच इंक्रीज वॉज ओनली 0.8% इन बिहार। और बिहार में है ये जो दर था, जो बढ़ता हुआ दर हमें दिखा, ये सिर्फ 0.8% का था। फ्रॉम 10.5%, 2001 में बिहार में 10.5% लोग अर्बन एरियाज में रह रहे थे, शहरों में रह रहे थे, जो बढ़कर 10 साल बाद सिर्फ 11.3% ही हुए। ठीक है, 2011 में जो बढ़े 10.5% से 11.3%। राइट, तो जो लेवल ऑफ इंक्रीज था वो 0.8% ही था, विच इज वेरी लो। दिस स्लो पेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन बिहार इज इंडीड अ लॉन्ग टर्म फिनोमिना। देखिए, बहुत लॉन्ग टर्म फिनोमिना बिहार में रहा है। जो स्लो पेस ऑफ अर्बनाइजेशन है, बिटवीन 1961 से 2011 की अगर बात करें, तो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन बिहार इज इंक्रीज्ड बाय ओनली 3.9%। 1961 से 2011 के बीच में सिर्फ 3.9% ही अर्बनाइजेशन रेट बिहार में बढ़ा। 1961 में बिहार में 7.4% लोग शहरों में रहते थे, वही 2011 में बढ़कर वो 11.3% हुए। तो आप देख पा रहे हो कंपैरिजन, कितना स्लो ग्रोथ हो रहा है, कितना जो अर्बन डेवलपमेंट है, जो अर्बनाइजेशन है बिहार में, कितना स्लो पेस, स्लो ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है फॉर द एंटायर कंट्री। और एंटायर कंट्री के लिए 1961 से
अगर 2011 की बात करें तो 1961 में 13.2% लोग शहरों में रहते थे, फ्रॉम 18%। इंक्रीज जो था वो 13.2% का था, 18% लोग 1961 में शहरों में रहते थे, वहीं वो बढ़कर 2011 में 13.2% हो गया। इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। तो आई होप आपको डाटा क्लियर हो गया होगा। देखिए, डाटा इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया है, तो देयर इज नो डाउट इन दैट। ये एकदम स्पष्ट और ऑथेंटिकेटेड डाटा है, आप इस पर रिलाई कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं, और ये डाटा अगर आप डालोगे तो आपका आंसर इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट रिसाइड इन रूरल एरियाज। हमें पता है बिहार में जो ज्यादातर लोग हैं, 89% जो आबादी है वो गांव में रह रही है, ठीक है, और 11% लोग अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, और जो 89% लोग हैं वो रूरल एरियाज में रह रहे हैं। गुड नंबर ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स हैव डेवलप्ड, पर कुछ अर्बन सेटलमेंट्स अब हमें देखने को मिले हैं इन द स्टेट। स्टिल द स्टेट ऑफ बिहार इज फार बिहाइंड, अभी भी बहुत पीछे है सर्वल स्टेट्स ऑफ इंडिया से। अगर कंपेयर किया जाए दूसरे राज्यों से तो बिहार में अर्बनाइजेशन बहुत कम है इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है। 1.18 करोड़ ही जो लोग हैं वो शहरों में हैं बिहार में। It is said ये it is said that the increase in urban population is slow due to, देखिए जो स्लो ग्रोथ है ना वो क्यों है, ड्यू टू द पुअर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का पुअर डेवलपमेंट है, जॉब्स नहीं है, पॉवर्टी है, लैक ऑफ नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर के अलावा सब्सिडारी एक्टिविटीज का अभी ग्रोथ नहीं हो पाया है अच्छे लेवल पे। नेग्लिजिबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है, इसीलिए अर्बनाइजेशन का जो रेट है वो स्लो है बिहार में। दीज आर द मेन कॉजेज, राइट। द पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन इन बिहार में जो पैटर्न है अर्बनाइजेशन का डिपिक्ट्स हाई इंट्रा स्टेट डिस्पैरिटी। देखिए यहाँ पे इंट्रा स्टेट डिस्पैरिटी भी आपको देखने को मिलेगी, विद डिस्ट्रिक्ट वाइज लेवल्स ऑफ अर्बनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम एज हाई 43.1%। पटना में जो अर्बनाइजेशन का रेट है वो 43.1, मतलब 43.1% लोग पटना में शहर में रहते हैं, बाकी सारे लोग गांव में रहते हैं। और वही अगर बंका की बात करें, बंका भी डिस्ट्रिक्ट है बिहार में एक, तो बंका में सिर्फ 3.5% लोग शहरों में रह रहे हैं। तो यहाँ पर इंट्रा स्टेट डिस्पैरिटी भी देखने को मिल रही है, कहीं कहीं इतना कम लोग शहरों में और कहीं कहीं काफी ज्यादा भी हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ कॉज। प्रॉपर जो रीजनल डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इट मे बी मैंशनड, ये मेंशन करना जरूरी है, दैट नॉट ऑल द एरियाज हैव रिकॉर्डेड इंक्रीज। सारे एरियाज देखिए इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन को रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं यूनिफॉर्मली, एक बराबर, बिकॉज ऑफ डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस है रूरल अर्बन माइग्रेशन की जो इंटेंसिटी है ना उसमें डिफरेंस है। उसमें एरियाज हैविंग कंपैरेटिवली मच डिस्टर्ब्ड, देखिए वो एरियाज जो ज्यादा डिस्टर्ब्ड रूरल एरियाज हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी, हैव मोर मोबिलिटी, वहां से जो आदमी हैं वो रूरल से अर्बन सेंटर्स की तरफ मूव कर जाते हैं, देन द एरियाज हैविंग कंपैरेटिवली पीसफुल रूरल एरियाज, जहाँ गांव पीसफुल हैं, शांतिपूर्ण है, रोजगार वहां पे है, खेती बाड़ी अच्छे से हो रही है, तो वहां के लोग बाहर नहीं जाते हैं, वो शहरों की तरफ मूव नहीं करते। पर जहाँ डिस्टर्ब्ड एरिया है, जहाँ ग्रामीणों में उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं अच्छे से, खेती बाड़ी नहीं है, खेत वेत उनके सब खत्म हो चुके हैं, तो वो लोग मूव करते हैं। मोर ओवर इंक्रीजिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, उसके अलावा इंक्रीजिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, अर्बन अमेनिटीज, शहरों में अच्छी सुविधाएं जैसे एजुकेशन, शिक्षा, व्हाइट कॉलर जॉब्स, क्विक अर्निंग, बिजनेस के द्वारा क्विक अर्निंग कर लेना, और सम अदर अर्बन एक्टिविटीज हैव आल्सो अट्रैक्टेड। ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो रूरल पीपल को, जो ग्रामीण लोग हैं उनको अट्रैक्ट करती हैं अर्बन सेंटर्स की ओर, ठीक है, ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स। अमंग द 38 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार के अगर 38 डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो 3 हाईली अर्बनाइज्ड, 3 सबसे ज्यादा शहरीकृत जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं, वो है आपका पटना में 43.1% का अर्बनाइजेशन है, फिर मुंगेर है जहाँ 27.8% का अर्बनाइजेशन है, और भागलपुर है 19.8। ये 3 सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार की। प्रीलिम्स में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, पूछते भी हैं, पिछली कई बार पूछा गया है। उसके अलावा मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कि बताइए बिहार की 3 हाईली अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आउट ऑफ द टोटल 199 टाउन्स हैं आपके बिहार में, उनमें से सिर्फ 26 ऐसे टाउन्स हैं विच हैव अ पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट 1 लाख, जिनमें एटलीस्ट 1 लाख की पॉपुलेशन तो है, where one could expect the growth of secondary and tertiary activities, जहां कोई मतलब सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज की ग्रोथ को एक्सपेक्ट कर सकता है, राइट। आई होप इट्स
और उसके बाद प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। देखिए अर्बनाइजेशन तो हो रहा है, स्लो रेट से हो रहा है, बट फिर भी अर्बनाइजेशन की अपनी ही कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। जैसे आप दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटीज में अगर आप गए हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ की अपनी कुछ प्रॉब्लम्स है। ओवर क्राउडिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वहाँ भीड़ हो जाती है बहुत ज्यादा, इनसफिशियंट ऑफ वाटर फैसिलिटी नहीं है, अवेबिलिटी नहीं है, वेस्ट डिस्पोजल की प्रॉब्लम आती है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी ड्यू टू द हैवी रेट ऑफ माइग्रेशन। देखिए जब माइग्रेशन होगा ग्रामीण इलाके से शहरी इलाकों की तरफ, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है दिल्ली में आपने देखा होगा, डेंस डेंसिएस्ट पॉपुलेशन है यहाँ पे, बहुत ज्यादा घनत्व है, बहुत ज्यादा सटे हुए इलाकों में लोग रह रहे हैं, तो वही प्रॉब्लम फिर क्रिएट हो जाती है। पटना में ये स्थिति अभी आज हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। पटना में अर्बनाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं बिहार में वो सबसे ज्यादा देखने को मिल रही हैं। इनएडिक्वेट सैनिटेशन है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, या कंजेशन की है, ट्रैफिक की है। पिछले साल क्वेश्चन आया था ज्योग्राफी का, जिन्होंने अगर दिया होगा, ज्योग्राफी ऑप्शनल जिसका रहा होगा 64th बीपीएससी इंटरव्यू में, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल में ये क्वेश्चन आया था कि जो पटना है या फिर अर्बनाइजेशन की क्या प्रॉब्लम्स हैं बिहार में, उनके सॉल्व करने की क्या मेथड्स है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ पोल्यूशन है, देखिए एयर वाटर ये सारा पोल्यूशन जैसे दिल्ली में देखने को मिलता है। लैक ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, हाउसिंग्स नहीं होती है, स्लम्स में लोग जा जाके रहने लगते हैं। कंजेशन होता है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स है, फ्लडिंग, अब नदियों के किनारे घर बना लिए जाएंगे, पटना सॉरी ये बिहार की बात कर लो, तो वहां पे फ्लडिंग की प्रॉब्लम आएगी, राइट। इंक्रीजिंग क्राइम, क्राइम अगर लोगों को उनके अनुकूल काम नहीं मिलेगा तो वो अपराध में शामिल हो जाएंगे, क्राइम्स करने लगेंगे, चोरी डकैती होने लगेंगी, पॉवर्टी बढ़ेगी, तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद देख लेते हैं मेजर्स क्या हैं, बिहार सरकार क्या कर रही है अर्बन डेवलपमेंट के लिए, उसके सुधार के लिए। इन द रीसेंट पास, देखिए रीसेंट पास में हमने देखा है, टू इम्प्रूव द बेसिक सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट इज पेइंग मोर अटेंशन, स्टेट गवर्नमेंट मोर अटेंशन पे कर रही है अर्बन डेवलपमेंट के लिए। बजट एलोकेशन भी बढ़ा दिया गया है अर्बन डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा। द स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन एंडेवरिंग टू प्रोवाइड बेटर लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड करने के लिए बिहार सरकार बहुत सारे प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स चला रही है। to improve the amenities अमेनिटीज इम्प्रूव करने के लिए अर्बन सेंटर्स में स्टेट गवर्नमेंट ने वेरियस स्कीम्स को लॉन्च किया है। जैसे आपको 7 निश्चय में ही हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली एवं नालियां, टू नेम अ फ्यू। मोर एवर द स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो, जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर भी कुछ स्कीम्स को चला रही है। जैसे आपका नमामि गंगे प्रोग्राम हो गया, स्वच्छ भारत अभियान जो 2014 में लॉन्च हुआ था, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत योजना हो गई आपकी, ठीक है। अमृत योजना आपकी अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन थी, ठीक है, देख लीजिएगा। स्मार्ट सिटी मिशन हो गया, हृदय योजना हो गई आपकी, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ये सब स्कीम चला रही है बिहार सरकार अर्बन डेवलपमेंट के लिए बिहार में। इन बिहार में पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ एंड मुजफ्फरपुर को आइडेंटिफाइड किया गया है स्मार्ट सिटी मिशन के लिए, ठीक है। उसके अलावा रिसेंटली 13,366 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं पटना मेट्रो रेल के लिए, टू कंस्ट्रक्ट 31.39 किलोमीटर की जो मेट्रो प्रोजेक्ट है उसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। कवर ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर्स को कवर किया जा रहा है, राइट। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्किल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, देखिए स्किल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के लिए भी एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्किल ट्रेनिंग के थ्रू एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रही है बिहार सरकार। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोग्राम का, कि जो अर्बन पीपल हैं, अर्बन बीपीएल यूथ हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो यूथ हैं उनको ट्रेन करना, उनको एक सैलरीड जॉब प्रोवाइड कराना या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उनके लिए क्रिएट कर देना। दिस प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड, इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत एंड बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत, राइट। फिर उसके बाद सपोर्ट टू द अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स, देखिए जो रेडी लगाते हैं रोड के किनारे, स्ट्रीट जो वेंडर्स होते हैं आपके, हॉकर्स होते हैं, उन सब के लिए प्रोग्राम चला रही है बिहार सरकार, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए वेंडिंग एक्टिविटीज को। 142 अर्बन जो सेंटर्स हैं बिहार के उनमें से कंडक्ट सर्वे किया गया स्ट्रीट वेंडर्स को पहचानने के लिए, और उन्हें आई कार्ड इशू किए गए। उसके बाद उन्हें डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स जो हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, उनसे जोड़ा गया ताकि उन्हें फायदा पहुंचाया जा सके। उसके बाद शेल्टर, देखिए अर्बन जो होमलेस हैं
जिनके पास घर नहीं है अर्बन एरियाज में, उनको घर प्रोवाइड कराने के लिए बिहार सरकार बेहतर कदम उठा रही है, ठीक है, इंक्लूडिंग द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनको प्रोवाइड कराया जा रहा है, सैनिटेशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी एक्सेट्रा। तो ये सब पॉइंट्स आप डाल सकते हो अगर पूछा जाए तो बिहार सरकार क्या कर रही है अर्बन डेवलपमेंट के लिए और अर्बनाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए। तो दैट्स ऑल, फाइन, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए, आई विल आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।